नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और अर्जुन टीचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको रचना विभाग का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पत्र लेखन इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पत्र लेखन बच्चों, आप 5वीं कक्षा से लगभग पत्र लिखते चले आते हैं। आपको बताया जाता है कि पत्र क्यों लिखना है, किसे लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये सारी बातें हैं। अब जिस तरह से आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है या आपकी पढ़ाई का स्तर बढ़ता है, तो आपके पत्र लेखन के तौर तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पत्र लेखन में अब थोड़ी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी दिखेगी। आप अपने उत्तर को यानी पत्र को इस तरीके से लिखेंगे कि वो प्रभाव पैदा करे, अच्छे शब्दों का, उचित शब्दों का, मुहावरेदार शब्दों का सरल भाषा में इस्तेमाल करके पत्र लिखें, इस तरह से। तो यहाँ पे इसी वीडियो को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पत्र लिखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पत्र लेखन का एक नमूना भी दिया जा रहा है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ओके, पहले जो हम बढ़ते हैं उसके पहले मैं आपको पत्र के बारे में बता दूं कि पहले तो मैं आपको बताऊं बच्चों, पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। ठीक है, पत्र क्यों लिखते हैं? पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए पत्र लिखते हैं। अच्छा, पत्र लिखने का माध्यम जो है, पत्र जो लिखा जाता है उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। कई बार क्या होता है कि जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है, इसलिए पत्र का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखित रूप में आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत किया। देखिए, पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। तीव्र गति वाले उपकरण यानी मीडियम्स बच्चों, जैसे इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप, है ना। इसके जरिए हम अपनी भावनाओं विचारों को पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। तो इसीलिए बच्चों हम आपको यहाँ पे पत्र के बारे में बता रहे हैं। पत्र लिखन एक कला है, आसानी से कोई हर एक लिख ले, प्रभाव पैदा कर दे पत्र लिख को बहुत अच्छे तरीके से, उसे भी सीखना पड़ता है बच्चों। आप बिना अभ्यास के इसे अच्छी तरह से सीख नहीं सकते। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करके पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अभी बच्चों क्या होता है, परीक्षा में देखिए आप भी उत्तर लिखते हैं, दूसरा बच्चा भी उत्तर लिखता है, सभी बच्चे उत्तर लिखते हैं, बट किसी बच्चे को आप देखते हैं कि ज्यादा अंक मिले हैं बजाय आपके, या आपको कम अंक मिले हैं, तो आप सोच में पड़ जाता है कि उसको ज्यादा अंक क्यों मिले। उत्तर तो आप लोगों ने लगभग सेम लिखा था, वही जो पढ़ाया गया था वही उत्तर लिखा था। ऐसा इसलिए होता है बच्चों की जो उत्तर लिखने का तरीका जो उसने प्रस्तुत किया था, जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया था, वो शब्द इतने प्रभावकारी थे, उसको पढ़ने के बाद उसकी बातों को समझना इतना आसान हो जाता है परीक्षक के लिए जो उत्तर पुस्तिका जांच रहा है, तो जिसके असर में वो उसे अच्छे अंक देता है। इसके अलावा जो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मात्राओं में जोड़ घटाव कर देते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो आपको लगता है कि आपने उत्तर तो वही लिखा था कि अंक कम क्यों मिले, इसलिए क्योंकि वो एक कला है, उसे प्रस्तुत करना, उसे बताना, भेजना, बोलना, अपनी बातों को, विचारों को सही तरीके से कला है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे, है ना, और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। आपको पता है हम लास्ट में एनवलप बनाते थे, लिफाफा बनाते थे, टिकट लगाते थे, ऐसे आप करते थे। लेकिन अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि ईमेल, कंप्यूटर चाहे मोबाइल पे आप ईमेल में टाइप कीजिए और उसे ईमेल में इंटरनेट के जरिए दूसरे को भेज दीजिए। यहाँ पे लिफाफे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पत्र में ही अब पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है कि ईमेल कैसे भेजते हैं। अतः इस पत्र से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप, मतलब ईमेल कैसे भेजा जाए, पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। बच्चों, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें ध्यान देने योग्य है जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा, उसके आधार पर आपको बताऊं कि पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य क्या बातें होती हैं। पहला तो यह है कि पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा होगा बोरिंग होगा, कोई पढ़ेगा नहीं इतना। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र की लिखावट ऐसी हो कि पढ़ने में कठिनाई ना हो, तभी आपका जो पत्र है वो
उचित प्रभाव पैदा करता है। तो अब आपको पता है पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, बचपन से आप जानते आए हैं। और ये 2 प्रकार कौन से हैं? हाँ, आपके दिमाग में आ ही गया होगा। एक है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कर लिखते हैं बच्चों हम? ये पत्र हम उन्हें लिखते हैं जो हमारे संबंधी या मित्र नहीं होते, जैसे सरकारी कार्यालय में, या अपने प्रधानाचार्य को, शिक्षक को, संपादक को, पुलिस अधीक्षक को, इनको जो लिखा जाता है वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं, तो ये पत्र अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दिया है स्क्रीन पर कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में, यानी वक्तृत्व यानी एलोकेशन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा। ओके, मतलब उन्होंने आपको कांग्रेचुलेट करते हुए पत्र लिखा, तो उसे धन्यवाद देते हुए, इन रिटर्न थैंक्स कहते हुए आप पत्र लिखिए। यानी आपको पत्र लिखना है अपने मित्र को कि उसने आपको जो धन्यवाद, अपना बधाई दिया, उसका आप धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। तो प्रारूप कैसा होता है, उसका नमूना कैसा होता है बच्चों? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ बाईं तरफ है, लेफ्ट तरफ बाईं तरफ लिखना होता है। सबसे पहले आप दिनांक लिखते हैं। दिनांक भी कैसे लिखना है? ऐसे नहीं लिखना कि जैसे अगर आपकी तारीख है 8 जुलाई 2021 तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 08/06/2021, ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है 08 जुलाई 2021। अंकों का इस्तेमाल आप अंग्रेजी रोमन नंबर में भी कर सकते हैं, मतलब आप नंबर में भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल नंबर में 1 2 3 4 5 में, अन्यथा आप हिंदी में अंक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी छूट है, लेकिन लिखना है 8 जुलाई 2021। उसके बाद संबोधन, सामने वाले को, जो आपका मित्र है, दादा है, दोस्त है, रिश्तेदार है, माता है, पिता है, भाई बहन है, उसके आप जो संबोधन प्रकट करते हैं, प्रिय या फिर जो भी है, ऐसे पूज्य दादाजी, आदरणीय दादाजी, इस तरह का संबोधन। फिर अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते, प्यार, ऐसे आपको प्रकट करना है। और उसके बाद है प्रारंभ यानी आपका पत्र यहाँ पे शुरू होता है। तो प्रारंभ में विषय विवेचन, आप उसे बताएंगे कि आपको पत्र मिला, फिर आप उसे बधाई देंगे, नहीं, आप उसे धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने बधाई दिया। और अंत में तुम्हारा, तुम्हारी, जो भी आपका रिश्ता है उनसे प्रकट करते हुए फिर आप अपना नाम, पता और ईमेल आईडी देते हैं। बच्चों, अब आजकल पत्र में हम जो कहते हैं ना एनवलप यानी लिफाफा नहीं बनाते, क्योंकि पत्र का प्रारूप जो है ईमेल की तरह हो गया है, तो इसलिए देखिए अंत में ईमेल लिखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अंत में ईमेल की बात की गई बच्चों, असल में शुरुआत में भी ईमेल आपको लिखना होता है। जहाँ पे आपने देखा है दिनांक है ना, तो दिनांक के नीचे भी आपको ईमेल लिखना होगा, ईमेल उसका जिसे आप पत्र भेज रहे हैं। जैसे अपने मित्र को भेज रहे हैं तो मित्र का ईमेल होगा, और अंत में जो ईमेल आईडी दी गई है वो आपकी खुद की ईमेल आईडी है, ताकि आपका मित्र उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको रिप्लाई करना चाहे तो रिप्लाई कर सकता है। तो इसी पे संबंधित मैंने अगले स्लाइड में पत्र लिखा है, एक नमूना पत्र आपके सामने प्रेजेंट है इसी का। तो देखते कैसे लिखा गया है। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। तो अगर आपका मित्र है तो मित्र के रूप में बात करेंगे, सहेली तो सहेली के रूप में। तो देखिए कैसे लिखा है, 8 जुलाई कॉमा, बच्चों यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, माफ करना, यहाँ कॉमा नहीं है, 2021। उसके बाद है ईमेल आईडी xyz@gmail.com। बच्चों, एक सलाह आपको दी जाती है, भविष्य में जब आप रियल में किसी को इस तरह से ईमेल लिखें तो ईमेल, ओरिजिनल ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आप ईमेल आईडी डालें तो एक नकली ईमेल आईडी डालें, किसी के नाम का ईमेल आईडी बिल्कुल भी ना डालें। इस तरह का ईमेल xyz@gmail.com, इस तरह का ईमेल आप प्रस्तुत करें। असली ईमेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी, अपनी क्या किसी और का भी ईमेल आप नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक नकली ईमेल xyz@gmail.com इस्तेमाल किया है। उसके बाद प्रिय मित्र, चूंकि मैं मित्र को पत्र लिख रहा हूँ, तो प्रिय मित्र रमेश, नमस्ते। तो वो दोस्त है तो मैंने उसे प्यार से नमस्ते किया है। अगर दादाजी होते तो पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम, विद रिस्पेक्ट मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो मित्र है इसलिए मैंने सिर्फ नमस्ते किया है। इसके हम पत्र शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा ऐसी होनी चाहिए, अगर आसान होता है ऐसे लिखने में। अनौपचारिक पत्र है कि कल तुम्हारा पत्र मिला, जाहिर सी बात है जब उनका पत्र मिला है तो आप उसकी प्रतिक्रिया दे रही है ना, तो आप पत्र मिला तो आपको खुशी भी हुई, जो आप भावना अपने प्रकट करने चाहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि अब तुम्हारा पत्र मिला, तुमने मुझे याद किया, तो ऐसे आप अपनी खुशी प्रकट करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में तुमने जो बधाई पत्र भेजा है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, यानी मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए उस बात के लिए कि तुमने मुझे याद किया, मुझे बधाई दिया।
ऐसे। अब इसके अलावा अगर कोई बात हमको बतानी है कि किस तरीके से मैंने मेहनत की है या क्यों मेहनत की, कैसे मैं जीता या कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ, तो आप, चूँकि अनौपचारिक पत्र है बच्चों, इट्स नॉट फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो आप इनफॉर्मली अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं वैसे आप अपनी भावनाएं पत्र में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैंने हमेशा की तरह पूरी कोशिश की ताकि मैं वक्तृत्व प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करूँ। मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इस बार भी की थी और मुझे सफलता मिली है। उसमें तुम्हारी प्रार्थनाओं का बहुत असर रहा। देखिए बच्चों, जीते आप हो लेकिन क्रेडिट आप अपने मित्र को दे रहे हो। साथ में माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद था, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी शिक्षा के बिना तो हम सब कर ही नहीं सकते थे ना। इसके अलावा फिर मैं फिर से तुम्हारी भावना के लिए, जो तुमने फीलिंग के साथ पत्र लिखा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और इससे मुझे लाभ क्या होता है, इससे मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे उत्साह मिलता है, ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। तो वो लाइन मैंने यहाँ प्रकट की है कि इससे हमें आगे बढ़ने के, अधिक सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा, उत्साह मिलता है ना। तो दोस्त ने पत्र लिखा, मतलब मैं सफलता पाऊंगा तभी जब तुम साथ दोगे, तुम्हारा ऐसा मोटिवेशन, तुम्हारी ऐसी प्रेरणा मुझे मिलती रहेगी, तभी मुझे सफलता मिलने में भी अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी तुम मुझे इसी प्रकार अपना समर्थन और प्रोत्साहन देते रहोगे, क्योंकि मित्रों के बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं, मित्रों के साथ होता ही है। फिर अंत में आप जब पत्र खत्म करते हैं तो आप ये ज़रूर लिखिए कि चाचा जी को, अंकल आंटी जो उनके माता पिता हैं उनको मेरा प्रणाम देना, और छोटी बहन है, छोटा भाई है, उनको बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसे, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, छोटे तो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार फिर से पत्र के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पत्र समाप्त करते हैं हम। और फिर अंत में तुम्हारा अर्जुन प्रताप सिंह राणा, या तुम्हारा मित्र, ऐसे भी लिख सकता था मैं, तुम्हारा मित्र कॉमा आपका नाम अर्जुन प्रताप सिंह राणा। बोर्ड की परीक्षा में नाम नहीं लिखते हैं, नाम दिया रहता है, उसी का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ मैंने डाल दिया। उसके बाद भवसागर लेन नागपुर, आपका पता, और फिर लास्ट में आपका ईमेल आईडी abc@yahoo.com। वहाँ पे XYZ लिखा था मैंने, यहाँ पे ABC लिखा। और ऐसे आपका ये शानदार पत्र समाप्त होता है बच्चों। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में आपको जानकारी मिल गई, आपको रूपरेखा मिल गई। इसी रूपरेखा का प्रदर्शन करते हुए आपको पत्र लिखना चाहिए। पत्र चाहे कोई भी हो बच्चों, इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक हमेशा मिलेंगे। ठीक है। इसी संबंधित प्रश्न का, इसी पत्र संबंधित मैंने एक सैंपल पत्र यानी आपको एग्जाम एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए दिया है इस लिंक में, उसे आप अभ्यास के रूप में लिखें अपने नोटबुक में, और इस पत्र को भी अपने नोटबुक में उतारें। तो अगली कक्षा में नए पाठ, नए स्वाध्याय के साथ। धन्यवाद, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।